दोस्तों, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध को हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का इनके बारे में ये मानना है कि यदि कोई इनकी कविता इनकी ही ज़ुबानी से सुन लेता था तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था, जैसे कि उसके सामने कोई हॉरर मूवी चल रही हो। और इनके संबंध में इनकी धर्मपत्नी और इनके मित्रों का ये ख्याल था कि ये प्रेत बाधा के शिकार हो गए हैं। जहाँ तक कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर विग ने ये माना कि इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स भी काम नहीं करती थीं, और ये बात उन डॉक्टर की समझ से परे थी। काशी में रहने वाले श्री अरुण कुमार शर्मा, जो कि तंत्र विद्या के एक बहुत बड़े साधक रहे हैं, और इन्होंने तिब्बत में लामाओं के यहाँ गुप्त तंत्र विद्या सीखी थी, और साथ ही श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध दर्शन से एमए किया था। इन्होंने मुक्तिबोध के बारे में ये पहले ही बोल दिया था कि वो भूत बाधा के शिकार है, और सन 1964 का साल उनके जीवन का अंतिम साल होगा। और सचमुच यही हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुक्तिबोध का बहुत अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा था, पर वो ठीक नहीं हो पाए। अपनी मरणासन्न स्थिति में वो अपने मुंह से राम राम, ओ माँ, इस टाइप के शब्द बोलते थे, जबकि उन्होंने कभी भी उपासना नहीं की थी। और इस टाइम पर जो उनके साथ थे और जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी मरणासन्न स्थिति को देखा था, वे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, और वे लोग बताते हैं कि उनकी मृत्यु प्रेत बाधा के कारण ही हुई थी। जब उनका निधन हुआ और उनके दाह संस्कार की सूचना रेडियो पर बड़े ही दुख के साथ प्रसारित की गई थी। वैसे कई सारे लोग अपने ऊपर प्रेत बाधा आने के, भूत प्रेत उतारने के कई सारे ढोंग करते नज़र आते हैं, जिससे कि लोगों का इन चीज़ों में अविश्वास बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर विश्वस्त लोगों के उदाहरण देकर ये बात कही जा रही है, तो अविश्वास करने जैसी तो कोई बात ही नहीं बचती है। दोस्तों, जीवन चाहे यहाँ का हो चाहे मरने के बाद का, हमेशा प्रबल आत्मा के द्वारा सामान्य आत्माओं को दबाया जाता है और उनसे अपनी इच्छानुसार काम निकलवाया जाता है। इसलिए मेरा आपसे बस इतना कहना है कि अपनी आत्मा को कभी हल्के में ना लें। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।